जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति फिर हम आज यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और जो विषय है आपको पता है, शिव सूत्र पर चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। शिव सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो शिव सूत्र के 2 सूत्रों पर हमने चर्चा कर ली है, चैतन्य आत्मा और ज्ञानम बंध, अर्थात ज्ञान बंधन है, लेकिन ज्ञान तो बंधन है, लेकिन यह बंधन लगता किस प्रकार से है। ज्ञान का होना, इंद्रिय जनित ज्ञान का होना निश्चय ही बंधन है, लेकिन यह ज्ञान का बंधन किन किन रूपों में जीव को बांधता है, कैसे बांधता है, इसके लिए ही अगले सूत्र में आचार्य वसुगुप्त क्या लिखते हैं शिव सूत्रों में, योनिर्वर्गः कला शरीरम। योनि, वर्ग, कला और शरीर, यह 3 मल हैं। इस ज्ञान समूह से निवृत्त होने पर बंध भी निवृत्त हो जाता है। यह 3 मल हैं और यही 3 बंधन हैं, योनि, वर्ग, कला और शरीर। यह बंध 3 प्रकार का है। योनि अर्थात आणव रूप, जो कि निज रूप से हमें अलग कर देता है। योनि, सबसे पहला बंधन समझिए, योनि है, जो कि हमें आणव रूप में माना जाता है, वो जीव रूप में माना जाता है। वो आणव कहने का मतलब जीव, आणव मल भी कहते हैं उसको। यह आवरणात्मक है, मतलब इसमें आवरण है, और यह निज स्वरूप का निरोध कर देता है और हमें निज स्वरूप से, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है, हम जो इन रियलिटी हैं, उससे हमें निज स्वरूप से, आत्म स्वरूप से हमें अलग कर देता है और हमें एक नया रूप, आणव रूप दे देता है, योनि रूप दे देता है हमें। ठीक है। दूसरा है कला। कला क्या है? कला वो कर्म संस्कार हैं जो हमें कर्मों में बांधते हैं। ठीक, वो कला है। और तीसरा बंधन है पुण्य और पापात्मक मल है, जिसे हम शरीर कहते हैं। मल अर्थात योनि और कला का जो मल रूप प्राप्त होता है वो शरीर है। स्थूल देह, हाड़, मांस, रक्त, मज्जा और स्नायु का इससे बना यह जो शरीर है, यह बनता है। तो ये 3 प्रकार से बंधन बनता है। सर्वप्रथम योनि रूप में बनता है, अर्थात आणव रूप में, जीव रूप में। अब कोई भी जीव है वो किसी न किसी योनि में रहेगा, वो किसी न किसी योनि में रहेगा। मनुष्य योनि में रहे, स्वान योनि में रहे, गौ योनि में रहे, राक्षस योनि में रहे, देव योनि में रहे, प्रेत योनि में रहे, सर्प योनि में रहे, ये सारी योनियां ही तो हैं। ये सारी योनियां ही तो हैं जो कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ही महत ब्रह्म योनि, महत ब्रह्म योनि से सारी सृष्टि मानी गई है। भगवान कृष्ण भी उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर जो गूढ़ शब्द है, जो बहुत अधिक समझने योग्य है, वो है योनि शब्द, क्योंकि यह योनि पारमेश्वरी रूपा है, जगदम्बा रूपा है। इसी को महत ब्रह्म योनि कहा जाता है और यही संसार की सृष्टि करती है। कहते हैं कि जो पारमेश्वरी शक्ति है, पारमेश्वरी शक्ति, वह 3 रूप में प्रकट होती है, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा, 3 रूप में। इसमें भी इनके 2 भाग हैं, एक घोर और एक अघोर। एक घोर की सत्ता है, घोर की शक्ति है, और एक अघोरी शक्ति है।
तो ये तीन प्रकार की है, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। तो वामा शक्ति जो है वो संसार और संस्कृति का वमन करती है। कहने का तात्पर्य कि संसार का वमन करती है। वमन करना मतलब कि वो जैसे कि वो मल त्याग रही हो, उल्टी कर रही हो, वमन करना आप समझते हैं, वॉमिट कर देना। तो उसने संसार को इस प्रकार से जैसे वमन कर रही है, उसकी सृष्टि कर रही है, अर्थात प्राणियों को अधिक अधिक अज्ञान की ओर धकेलती है, माया की ओर धकेलती है। ये वामा शक्ति है, भोग में लिप्त करती है। यह वामा शक्ति है। तो पारमेश्वरी की तीन शक्तियां, वास्तव में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वास्तव जो यहां पारमेश्वरी की तीन शक्तियां बताई गई हैं, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा, इसको आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण भी कह सकते हैं। जी हां, वामा तमोगुण होगी जो आपको इनर्शिएटिव बनाती है। वामा, रौद्री और ज्येष्ठा ये पारमेश्वरी शक्ति की, दैवीय शक्ति की, प्रकृति शक्ति की या जगन माता की, जिसे जगदम्बा कहते हैं, उसके तीन रूप है, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। तो वामा का काम है तमोगुण में लगाना, भोग में लगाना, शरीर में लगाना। ये वामा का काम है, अज्ञान की ओर धकेलती है वो, उन्हें संस्कृति के चक्र के गहरे से गहरे गर्त में डुबाती है। यह वामा शक्ति है। यह क्या है? यह घोर शक्ति है। यह वामा शक्ति भी घोर शक्ति है। रौद्री और दूसरी है रौद्री। रौद्री जो है धार्मिक काम्य कर्मों में प्रेरित करती है। काम्य कर्म, यहां ध्यान रखिएगा, काम्य कर्म, कर्मकांड सिद्धांत यहां पर लागू होता है। कर्मकांड सिद्धांत में 5 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। काम्य जो कामनाओं के वशीभूत जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, उनके लिए कहा गया है। तो रौद्रिक हमें, जो रौद्री शक्ति है वो हमें कर्म में लगाती है। ये कर्म करो, ऐसे कर्म करो, वैसे कर्म करो। ये भी घोर शक्ति है, ये भी घोर है। वामा भी घोर है, महाघोर है, और ये घोर है। घोर बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो रौद्री काम्य कर्मों में प्रेरित करती है और उनके जीवन को सुखमय बनाती है। रौद्री शक्ति कर्म शक्ति है। रजोगुण है। जो वामा शक्ति है, परमेश्वरी की जो वामा रूप है, जगन माता जगदम्बा की जो वामा रूप है, वह तमोगुणी शक्ति है, तमोगुण है। और रौद्री रजोगुण है। वो कर्म में लगाती है। जीव को इतना बोध हो जाता है कि हाँ, मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, मैं अपने अच्छे कर्मों से ही अपने जीवन को सुखी और शांत कर सकता हूं। रौद्री धार्मिक काम्य कर्मों में प्रेरित करती है, उनके जीवन को सुखमय बनाती है, क्योंकि वो कर्म करते हैं, परंतु उन्हें सुख के संग में फंसाए रखती है, इंगेज रखती है। वो धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते हैं कि ये कर्म कर लो, वो कर्म कर लो, अच्छा कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो तो पुण्य फल मिल जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों में वो आसक्त रहते हैं। ठीक है। ज्येष्ठा शक्ति, परमेश्वरी शक्ति के 3 रूप बताए गए, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। जो ज्येष्ठा है वो जीवों को मोक्ष प्राप्त करवाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। तो यह अघोर है। घोर और अघोर, शैव दर्शन को अघोर दर्शन भी कहते हैं। शैव अद्वैत दर्शन को अघोर दर्शन भी कहते हैं। अघोर मतलब वह आत्मा, वह निज स्वरूप, वह ब्रह्म अघोर है, उसमें कुछ भी घोर नहीं है, अति नहीं है, वह बायस्ड नहीं है, अति नहीं है उसके अंदर किसी भी चीज की। वो सर्वदा अघोर है, वो अघोर शक्ति है। ये 3 परमेश्वरी शक्तियां समूहात्मक रूप से प्रकट होकर एक जीव के साथ सदा लगी रहती हैं। वामा शक्ति, रौद्री शक्ति और ज्येष्ठा शक्ति, ये तीनों ही लगी रहती हैं जीव के साथ। और यह यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रकृति या माया शब्द का प्रयोग शैव दर्शन में नहीं होता, तो उसे शक्ति रूप मानते हैं, परमेश्वरी शक्ति रूप मानते हैं। और उसी के 3 अंग हैं, उसी के 3 रूप हैं, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। ये 3 शक्तियां हैं।
वामा तमोगुण में लगाकर इस संसार में हमें घोर गर्त में ले जाती है। रौद्री हमसे कर्म करवाती है कि भाई अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन यह भी तो हमें फंसा कर ही रखती है। लेकिन जो ज्येष्ठा है वो अघोर शक्ति है, वो मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये तीनों पारमेश्वरी शक्तियां समूहात्मक रूप से, मतलब कि कलेक्टिवली, समूहात्मक रूप में प्रकट होकर एक एक जीव के साथ लगी रहती है। यह ज्येष्ठा ही अघोर नामक शक्ति वर्ग के रूप में प्रकट होती है। यह ज्येष्ठा ही अघोर नामक शक्ति वर्ग के रूप में प्रकट होती हुई एक प्राणी को मोक्ष की प्रेरणा करती रहती है। रौद्री के व्यूह की शक्तियों को घोर शक्तियां कहते हैं, क्योंकि वो प्राणी को फंसा के रखती है, कर्म कांडों में उलझा के रखती है, कर्मों में उलझाए रखती है कि तुम बहुत अधिक पुण्य करो, अच्छे कर्म करो। ठीक है, अच्छे कर्म तो जीवन में हम हैं तो करना ही चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आसक्ति है, तभी तो हमें वो फंसाती है और हम उसमें फंसते हैं आसक्ति होने के कारण। ठीक। तो रौद्री का जो व्यूह शक्ति है, रौद्री का जो व्यूह चक्र है, व्यूह मतलब घेरना, तो रौद्री की जो जीव को घेर के रखती है, फंसा के रखती है, उलझा के रखती है कि अभी तो तुमको ये काम करना है, अभी तो तुमको वो काम करना है, अभी तो ऐसा करना है, अभी तो वैसा करना है, ऐसे 50 चीजों की जो भावना डालती है वो रौद्री शक्ति है, कर्म की। यह घोर शक्ति है, यह घोर शक्ति है। और वामा जो अत्यंत तमोगुण में लगाती है वह घोरतर शक्ति है, वह घोरतर शक्ति है। और जो ज्येष्ठा है वो अघोर की शक्ति है, वह अघोर की शक्ति है। तो ये जो सांसारिक ज्ञान है, विकल्प ज्ञान, बंधन का एक विकसित रूप है। तो ये बंधन ही 3 प्रकार से योनि, कला और शरीर के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन शरीर के, अब देखिए, शरीर के रूप में प्राप्त होने वाला, क्योंकि शरीर जो है वह स्थूल है, अर्थात यहां तामसिकता जरूर अधिक है शरीर में, तो वामा शक्ति का परिणाम यह स्थूल देह है। और जो हमारा मन है, मन बुद्धि चित्त, यह रौद्री, ये कर्म करवाते हैं हमसे। कर्म किसका? सूक्ष्म शरीर का भाग है। कर्म किसका अंग होता है? सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन मिलता है, वहां पर जो कर्म है और जो कर्म फल है और जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, ये सब के सब सूक्ष्म शरीर के ही अंग माने जाते हैं। तो जो रौद्री है वो कर्म करवाने वाली शक्ति है, वो अघोर है, और वो जो वामा है वो अघोरतम है, अति अघोर है। कहने का मतलब अति अघोर है, अघोरतर कहने का मतलब जो होता है। ठीक। तो ये हमें इस तरह से बांध कर रखती है। लेकिन जो ज्येष्ठा शक्ति है वह योनि रूपा है, वह योनि रूपा है। उसी को महद ब्रह्म योनि कहा है। निश्चय ही जीव और जीव का जो निज स्वरूप है उससे अलग करने वाली यही योनि रूपा है, यही ज्येष्ठा है। लेकिन मार्ग भी यही बन जाती है, क्योंकि यह अघोर है। ठीक। तो जो घोर है उसमें क्या होता है कि निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तो मैं अमुक नाम वाला व्यक्ति हूं, मैं अमुक कार्य करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, वकील हूं, इंजीनियर हूं, अमुक अमुक क्रियाओं को करता हूं। ये सभी कार्य और जो ज्ञेय पदार्थ है, जो ज्ञान का विषय आपको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वो ज्ञान नहीं, वो बंधन है। इसीलिए कहा गया ज्ञानम बंधा। तो ज्ञेय पदार्थ तथा सारा जगत मुझसे भिन्न है, मेरा प्रमेय है और मैं इसका प्रमाता हूं, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूं, मैं प्रमाण लेने वाला हूं। इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान तथा ऐसे ऐसे विश्वास प्रायः सभी माइक जीवों के स्वभाव बन जाते हैं। इस स्वभाव में आ जाता है। फिर शरीर के प्रति आसक्ति और कर्मों के प्रति आसक्ति जो है ये स्वभाव में आ जाता है, और स्वभाव में आकर वह बंधन बन जाता है। यही बंधन है। तो प्रथम बंधन है योनि, जिससे कि आणव रूप की रचना हो जाती है, जीव रूप की रचना हो जाती है। तो योनि वर्ग, इसी को ज्येष्ठा वर्ग भी कहा जाता है कि ज्येष्ठा वर्ग ही
हमें बांध के रखता है। किस रूप में बांध के रखता है? योनि के रूप में बांध के रखता है कि हम मनुष्य योनि में हैं, हम स्वान योनि में हैं, हम देव योनि में हैं, हम अलग अलग योनियों में जीवों का जन्म होता है। तो उन योनियों का प्रथम बंधन बनता है, उसी को कहते हैं योनि वर्ग। प्रथम बंधन, पहला बंधन वही बनता है। और वो बंधन सूक्ष्म से है, स्थूल देह से नहीं है। वह हाँ, स्थूल देह में वो अभिव्यक्त जरूर हो रहा है, स्थूल देह में वो मैनिफेस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन वो बंधन सूक्ष्म से है, योनि का। तो प्रथम बंधन योनि वर्ग का है। वो बंधन अगर टूट जाए तो फिर आप निज स्वरूप में पहुंच जाओ, निज स्वरूप का ज्ञान कर लो। तो उस योनि वर्ग को नाश हम अपनी ध्यान शक्ति से, अपने ध्यान योग से कर सकते हैं। मैं मनुष्य हूं, वो श्वान है, कुत्ता है, वह बिल्ली की योनि में है, वह प्रेत योनि में है, वह देवता है, वो असुर है। अनेकों योनियां बनती हैं। 84 लाख योनियों तक की चर्चा बाद के ग्रंथों में किया गया, प्रारंभिक ग्रंथों में तो नहीं मिलता है। रामचरितमानस में मिलता है या अन्य वाणियों में मिलता है, जो कि कलयुग में हुए, मध्यकालीन युग में हुए। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो ये बंधन, ये जो ज्ञान रूपी बंधन है, ये बंधन तो है, लेकिन ये बंधन जीव को बांध के कैसे रखा है? तो 3 जंजीरें बताई जा रही हैं जिससे बांधा गया है, योनि, कला और शरीर। योनि, कला और शरीर। योनि, कला और शरीर। योनि निज रूप का बंधन है, अर्थात जीव रूप प्रदान कर देता है आपको, आणव रूप प्रदान कर देता है आपको, और आप समझते हो कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो बिल्ली हूं, पक्षी है समझेगा मैं पक्षी हूं, मैं तो उड़ सकती हूं। मनुष्य समझेगा मैं बुद्धिजीवी हूं क्योंकि मैं मनुष्य हूं। तो सबसे पहला बंधन तो योनि वर्गों का बंधन है। और उसके बाद कर्म संस्कारों से जो कला जो है वो कर्म संस्कारों के वशीभूत जीव जो कर्म करता है वो, उसे कला कहा गया है। यहां पर संस्कारों को कला कहा गया है। ठीक है, संस्कारों को कला कहा गया है। तो संस्कार रूपी जो बंधन है वो कला है। और फिर शरीर, या जो स्थूल देह है, हाड़ मांस रक्त मज्जा और स्नायु से बना हुआ यह जो स्थूल देह है, स्थूल शरीर है, यह स्थूल देह, यह स्थूल शरीर क्या है? मल रूप में है। यह हमारे कर्म संस्कारों का एक मल रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब हमने जैसे भी कर्म किए हैं, जैसे हमारे संस्कार निर्मित हुए हैं, उनके मल के रूप में हमें शरीर प्राप्त हो जाता है। किसी को किसी योनि का प्राप्त हो गया, किसी को किसी योनि का प्राप्त हो गया। अब उस शरीर को धारण कर कर वो सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, अपने कर्मों का भोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यह बात यहां पर समझाने की कि यह जो ज्ञान ही बंधन है, ज्ञानम बंधा, ऐसा जो कहा गया वो क्यों कहा गया और किस प्रकार से यह बंधन, जो सर्वप्रथम यह जो बंधन निर्मित होता है 3 रूप में होता है, योनि, कला और शरीर। अब 3 रूप से पारमेश्वरी शक्ति, जो जगदम्बा शक्ति है, जो अंबा की शक्ति है, जो शिव की ही आद्या शक्ति है, उसी के 3 रूप हैं, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा यहां पर योनि मुखा है और मुक्ति का भी साधन बनती है। अघोर, अघोर की ओर ले जाती है, जहां कोई घोर नहीं है, जहां कुछ अति नहीं है, जहां कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। अघोर होने का मतलब यही है, अघोरी होने का भी मतलब यही है। तो अघोर की ओर हमें जाना चाहिए, घोर की ओर नहीं। और जो रौद्री है वो हमें काम कर्मों में लगाती है। तो कला, कला का निर्माण, कला रूपी बंधन का निर्माण रौद्री कर देती है। शरीर रूपी बंधन का निर्माण वामा कर देती है। वमन कर करना, मल, मल से बोला गया कि कला का मल, जो कर्म संस्कार है, उसी का मल रूप में ये शरीर प्राप्त हो जाता है। तो किसी को कैसा शरीर प्राप्त हुआ, किसी को कैसा थोड़ा पुण्य कर्म हुए तो अच्छा शरीर प्राप्त हो गया, मनुष्य देह मिल गया, और मनुष्य देह में भी अच्छा स्वास्थ्य मिल गया। थोड़े पाप कर्म हुए तो पता नहीं और क्या क्या मिल जाएगा, कमजोर शरीर भी मिल जाएगा फिर।
तो हमें यह विचार करना चाहिए, यह समझना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के बंधन है, योनि, कला और शरीर। ये समझ पाए होंगे आप। और ये इसके पीछे 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा, जो कि जगदम्बा की, जो कि अंबा की 3 रूप हैं, वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। वो राक्षसों का वध करने वाली देवी, कर्म रूपा होकर हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। ठीक है। तो इसीलिए कर्म बंधन में हमें बंधाए रखना, ये कला, इसे हम कला कहते हैं। और फिर शरीर, तो योनि, वर्गः, कला, शरीरम, इस प्रकार से यह सूत्र कहा गया है। तो ये तीनों ही बंधन है, योनि भी बंधन है। पहला बंधन योनि है, क्योंकि वह निज स्वरूप का निरोध कर देती है। जो व्यक्ति है अपने निज स्वरूप आत्मा को ना देकर अपनी योनि को देखता है कि मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो चिड़िया हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। वो अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता, आत्म स्वरूप को नहीं जानता, और अपने शरीर को देखकर ही अपनी पहचान बताता है कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गाय हूं, मैं तो भैंस हूं, या मैं प्रेत योनि में हूं, या फिर मैं ऐसे हूं या मैं वैसे हूं। अपने ही गुणगान कर देगा वो। तो ऐसा मैं नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पर यह जो श्लोक है, जो प्रसंग है, इसे हम समझ पाएंगे। तो प्रथम बंधन योनि का बंधन, फिर का दूसरा बंधन कर्म संस्कार का बंधन, और आखिरी बंधन इस स्थूल देह का बंधन। ये स्थूल शरीर का जो बंधन है, हाड़ मांस का जो शरीर बना हुआ है, इसका बंधन, क्योंकि ये शरीर मिलने से हमें कई कर्मों के प्रति विवश कर देता है, कई प्रकार के नए संस्कार बना देता है। ठीक है। तो अनेकों नए संस्कारों का निर्माण हो जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं, और बार बार मल के रूप में हमें यह शरीर मिलता रहता है, कर्म संस्कार भी मिलते रहते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। ठीक है। तो ये सब तथ्य विचार कर लेने से हमें समझ में आ जाता है कि योनि कैसे बंधन है, कला कैसे बंधन है, और शरीर तो बंधन है ही। ये तो जगत जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि भाई हाँ, शरीर बंधन है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं कि बंधन क्या है, ज्ञान ही बंधन है। क्योंकि यहां पर योनि का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो ये इस योनि में हूं, मैं तो ये हूं। कोई श्वान है तो समझेगा मैं तो श्वान हूं भाई, कोई गाय है तो समझेगी कि मैं गाय हूं भाई। हम मनुष्य है तो हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं, पर हम आत्मा हैं। आत्मा ना मनुष्य है, ना पशु है, ना नर है, ना नारी है। इन सब भेद से आत्मा परे है। ठीक है। तो यह सारी बातें हमें विचार कर लेना है, और ये सारी बातें समझ लेना है। आगे बढ़ते हुए क्रम में बहुत सारे गुण रहस्य और बहुत सारी बातें बहुत ही अलग ढंग से शिव सूत्रों में प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका सुनना, हाँ ठीक है, जो अद्वैत सिद्धांत के का जो दर्शन है वही दर्शन यहाँ पर है। शिव को ही अद्वैत माना गया है। शिवम अद्वैतम, मांडुक्य उपनिषद में भी शिवाद्वैत शब्द का प्रयोग हुआ है। शिव अद्वैत की ही चर्चा है, अद्वैत की ही चर्चा हो रही है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ चैनल पर ध्यान योग का कोर्स चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है। यह भी अघोर का मार्ग है। क्यों? घोर को कम कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा से हम अपने भोजन खाने पीने में जो भी घोरपना आ गया है, जो घोर वृत्ति आ गई है, उसको कम कीजिए, अघोर वृत्ति की ओर जाइए। ब्रह्म साक्षात्कार की ओर जाइए, ब्रह्म ज्ञान की ओर जाइए, शिव तत्व की ओर जाइए। ठीक। तो इस विषय को समझाने के लिए इस विषय को इस प्रकार से लिया गया है। योनि वर्गः, योनि वर्ग, कला, शरीरम। कला और शरीर, तो जो कर्म संस्कार है वो कला के अंतर्गत आएंगे, वो भी बंधन है। शरीर तो शरीर है ही, और योनि वर्ग की मैं जीव समझता हूं अपने आप को, मैं आत्मा नहीं समझता हूं अपने आप को, यह भी बंधन है। ठीक है। तो हमें यह विचार करना है, और इन सभी विषयों पर विचार कर समझ कर
अघोर का मार्ग अपना, अघोरी बनना। अघोरी बनने का मतलब क्या? कोई भी कपड़े उपड़े पहन लो जैसे तैसे और जंगल के अंदर या शमशान घाटों में घूमते रहो, जैसा कि देखने को मिलता है घोरियों लोग के बारे में। तो वो अघोरी नहीं, वो तो घोरी हो गए फिर, क्योंकि उन्होंने अति कर दिया। और अघोरी कभी अति नहीं करता, सामान्य जीवन जीता है, सामान्य रूप से ही लोगों को बड़े बड़े साधना के उपदेश भी देता है। तो समझने की आवश्यकता है और फिर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के विचारों को विराम देंगे। ध्यान योग का कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप करना चाहते हैं तो 9661802449 पर आप संपर्क करके ज़रूर इसकी जानकारी ले लें। साथ में एक और सूचना है आपके लिए कि जो कोर्सेज शुरू होती हैं 14 मई से शुरू होंगी। हर महीने 14 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनका टाइम टेबल चेंज भी होगा। संभवतः इस महीने हम 2-3 दिन बाद इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप जुड़े रहें, बने रहें। और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 14 मई से जो शुरू हो रहा है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 9661802459। इस तरह के मंत्र में आप, ये जो नंबर है इस पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी ले सकते हैं कि ध्यान योग का जो कोर्स है वो कैसे ज्वाइन करना है। आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इसी नंबर पर, जो नंबर मैंने बताया 9661802459। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर जानकारी लेंगे कि ध्यान योग का कोर्स कैसे करना है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स कैसे करना है। फिर आपको सारा डिटेल उस पर दे दिया जाएगा, आपको फिर वैसे ही फॉलो करना है और आपका कोर्स लगभग 1 मास का कोर्स, 1 महीने का कोर्स पूरा हो जाएगा और आप एक अच्छा ध्यान योग साधना, उस भावातीत साधना, शून्य तक पहुंचने की जो विधि है, जो स्टेप बाय स्टेप आप उसको जान जाएंगे, उसका दिव्य अनुभव भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में, शिव सूत्र के अगले सूत्र में। शिव सूत्र के अगले सूत्र में चर्चा लेकर हम पहुंचते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।